मैं आप लोगों के लिए एक और नई डांगहुआ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो कहानी की शुरुआत में हमें ड्रैगन राइडिंग कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे इस कॉन्टिनेंट के अंदर मार्शल आर्ट को ही सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। इस कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी पर्सन चक्रा वैली की हेल्प से लिंग वॉइस जंग की 4 रियम्स को ब्रेक थ्रू कर पाए, तभी वो एक पावरफुल पर्सन बन सकता है। इसी के साथ कुछ ही लोग हैं जो इस कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल कल्टिवेटर लिस्ट के टॉप पर बन सकता है, और सबसे टॉप पर बस एक ही पर्सन रहेंगे। अब प्रेजेंट टाइम में इस कॉन्टिनेंट के टॉप कल्टिवेटर डिवाइन एम्परर को दिखाया जाता है, जिसके कई सारे डिसाइपल होते हैं। डिवाइन एम्परर अपनी डिसाइपल से कहने लगते हैं, तुम सभी ने मुझे धोखा दिया। ये सुनने के बाद उनमें से एक डिसाइपल कहता है, मास्टर आपकी टाइम अब खत्म हो चुका है, आपकी पोजीशन आपको अब छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ वो सभी एक साथ मिलकर मास्टर के ऊपर अटैक कर दिया होते हैं। पर काफी गुस्से में जो डिवाइन एम्परर होता है वो भी अपनी बदला लेने के लिए पूरी तरीके से गुस्सा हो चुका होता है। पर जो डिवाइन एम्परर होता है वो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि पहले से ही उसे सीक्रेटली इंजर्ड कर दिया होता है। पर तभी एक डिसाइपल कहने लगता है, मास्टर हमें तुरंत ही इनकार्नेशन की वो फॉर्मूला हमें सौंप दो, तब शायद से हम सभी आपको जिंदा छोड़ दें, क्योंकि आप हमारी मास्टर है। ये सुनने के बाद मास्टर कहता है, यानी कि डिवाइन एम्परर कहते हैं, ऐसा कभी भी सोचना भी मत। तुम सभी ने मुझे इस तरीके से किल करने की कोशिश की बस एक मेथड की वजह से। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि तुम सभी को मैंने अपना डिसाइपल के तौर पर चूज किया था और यहाँ तक पहुँचाया। इसी के साथ वो सभी डिसाइपल एक साथ मिलकर मास्टर को किल करने के लिए भी तैयार हो चुके होते हैं। पर डिवाइन एम्परर कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप सभी यहाँ पे मुझे इस तरीके से किल नहीं कर सकते और ना ही मेरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन एम्परर यहीं पे अपनी बॉडी को एक्सपोर्ट करना चाहता था और वो इस प्रोसेस को स्टार्ट भी कर दिया होता है। पर वहाँ पे मौजूद डिसाइपल भी इस चीज को सेंस कर लिए होते हैं और वो कहने लगता है, ये तो काफी डेंजर है, हमें जल्द से जल्द इन्हें रोकना होगा या फिर यहाँ से भागना होगा। पर तब तक के लिए उन सभी को काफी ज्यादा लेट हो चुका था। डिवाइन एम्परर की वो जो बॉडी है वहीं पे एक्सप्लोड कर जाती है और वहां पे मौजूद जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी तो यहाँ पे सीरियस तरीके से इंजर्ड हो चुके होते हैं। अब हमें कई साल बाद होंग टाउन के अंदर जिन यूनियाओ नाम की एक बच्चे को दिखाया जाता है, जो कि असल में लुओ फैमिली की यंग मास्टर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसे पीट रहे होते हैं और वो कहते हैं, तुम्हारी कल्टीवेशन तो पूरी तरीके से बेकार है। अगर तुम्हारे फैमिली अचानक से इस टाउन के अंदर ना आया होता तो हमारा लुओ फैमिली शायद से इस टाउन की किंग होता। खैर जो भी हो, आज के बाद से तुम्हारी जो फैमिली है वो पूरी टाउन के अंदर से मिट जाएंगे। और वो उसे काफी बुरी तरीके से पीटते हुए वहीं पे बेहोश करते हुए चला जाता है। अब इसी के साथ जिंग यन याओ को देखते हैं, जिसे कि बेहोश होते हुए दिखाया जाता है। पर तभी अचानक से उसे वहीं पे उसकी आंखों के सामने डिवाइन एम्परर की कुछ मेमोरीज आने लगते हैं। असल में यही होता है डिवाइन एम्परर की रेइनकार्नेशन, यानी कि उसकी एक और लाइफ। अब उसकी यादें उसकी मेमोरी के अंदर आ रहा था, पर तभी उसकी आंख सीधा ही फैमिली के अंदर खुलता है, जहाँ पे उसकी आंट भी वहीं पे पहुंच चुकी थी। पर अभी भी उसके दिमाग में वही सब मेमोरी याद आ रहा था। पर तभी अचानक से वो अपनी आंट से कहता है, चाची मेरी ग्रैंडफादर कहाँ है? पर उसकी चाची कहती है, असल में लुओ फैमिली ने तुम्हें किल करने की कोशिश की, जो कि हद से वैसे भी पार हो चुके हैं। इसी वजह से गुस्से में तुम्हारी ग्रैंडफादर लुओ फैमिली से बदला लेने के लिए जा चुके हैं, क्योंकि कब तक हम इसी तरीके से बैठे रहेंगे। पर तभी यूनियाओ कहता है कि लुओ फैमिली के लीडर से मेरे ग्रैंडफादर काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या लुओ फैमिली को इस बात की डर नहीं है? पर तभी उसे लुओ याओ की कई बातें याद आने लगता है कि उसने कहा था आज के अंदर अंदर ही पूरी तरीके से जिन फैमिली खत्म हो जाएंगे, और उसे लुओ फैमिली की प्लानिंग के बारे में पूरी तरीके से समझ आ जाता है और वो इस बात पर काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। और वो कहता है कि आंटी जल्द से जल्द यहाँ से जाओ और सभी आर्मी को तैयार करो, क्योंकि लुओ फैमिली की मेन टारगेट ग्रैंडफादर नहीं है, असल में मेन टारगेट हम है। कुछ ही देर में वैसे भी अटैक करने के लिए पहुंचते ही होंगे। और ऐसा ही होता है, कुछ ही देर में लुओ फैमिली के लोग पहुंचते हुए लू या यून याओ के छोटे भाई को भी काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड कर चुका होता है। यहाँ तक कि वो सभी क्रिपल हुए उसकी आंट के ऊपर भी हमला करती है। पर तभी अचानक से फिर से उसे दौरा आने लगता है डिवाइन एम्परर की, क्योंकि उसकी सभी मेमोरी फिर से याद आ रहा था। इसी के साथ उसकी बॉडी में अजीब सा एनर्जी फ्लक्चुएट हो रहा था। पर तभी कुछ ही देर में उसकी जो डिवाइन एम्परर वाली मेमोरी है वो पूरी तरीके से इस बॉडी के अंदर रेइनकार्नेट हो चुका होता है और वो यानी कि डिवाइन एम्परर की सारी पावर्स इसी बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो चुका होता है। पर इस बॉडी की जो कल्टीवेशन था वो काफी नीचे था, फिर भी टैलेंट काफी हाई था। एक ही झटके में उन सभी को पीछे कर दिया होता है। सबसे पहले तो येनियाओ अपने छोटे भाई के हाथ को ठीक करता है। इसी के साथ येनियाओ काफी गुस्से में उन सभी से कहता है, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से मेरी आंट को इंजर्ड करने की? इसी के साथ तुम लोगों ने मेरे छोटे भाई के हाथ को भी तोड़ दिया। पर यहाँ पे जो लुओ याओ होता है वो हंसते हुए कहता है, तुम तो मेरे साथ फाइट करने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हो। पर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यून याओ के ऊपर पावरफुल अटैक कर दिया होता है। पर यहाँ पे यून याओ भी उसकी अटैक को काउंटर करते हुए काफी फास्ट तरीके
से उसके ऊपर अटैक करता है। ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था, वो काफ़ी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो चुका था। पर तभी वो अपने अंकल से कहता है, अंकल याओ तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करो। तो ये सुनने के बाद उसके अंकल भी अटैक करने के लिए आगे आ चुका होता है। पर यूनियाओ यहाँ पे यूज़ करता है अपनी एक पावरफुल टेक्निक, गोल्डन मिट्योर शॉट टेक्निक। इसकी मदद से वो अंकल याओ को काफ़ी इजीली पीछे कर रहा था। इसी के साथ वो अपनी और एक टेक्निक, आयरन फिंगर टेक्निक से उसके ऊपर पावरफुल अटैक कर दिया होता है। इससे तो वो काफ़ी पीछे हो गया था, पर इससे तो उसकी ईगो काफ़ी बुरी तरीके से हर्ट हो चुका होता है और वो काफ़ी गुस्से में उसके ऊपर फिर से अटैक करता है। पर यहाँ पे यू याओ भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वो काफ़ी पावरफुल अटैक करते हुए अंकल लू के कल्टीवेशन को ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिससे यंग मास्टर लू काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। पर यूनियाओ एक ही गुस्से में उसके दांत तोड़ते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें जिंदा छोड़ना नहीं चाहता, पर तुम बताओ कि मेरे ग्रैंडफादर से निपटने के लिए तुम्हारी फैमिली किस एक्सपर्ट को हायर किया है। पर यहाँ पे यंग मास्टर लू को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। ये सुनने के बाद उसे लेते हुए यूनियाओ लुओ फैमिली के लिए निकल पड़ता है। अब हमें लुओ फैमिली के अंदर जिंग यू फेंग को दिखाया जाता है। असल में ये यूनियाओ की ग्रैंडफादर ही होता है। वो लुओ फैमिली के एक्सपर्ट को किल करते हुए आगे की ओर जा रहा था। इसी के साथ वो लूबा से कहता है, लूबा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन को किल करने की। पर यहाँ पे लुओ फैमिली भी पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ था। वो अपने सोल्जर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। ग्रैंडफादर यूनफेंग उन सभी सोल्जर्स को काफी इजीली हरा दिया होता है। इसी के साथ वहीं पे हम एक पावरफुल फॉर्मेशन मास्टर को आते हुए देखते हैं, जो कि असल में ड्रैगन यानी कि ब्लैक ड्रैगन विलेज से था। तो लो फैमिली ने यहाँ पे ग्रैंडफादर को किल करने के लिए हायर किया था। इसे देखते हुए ग्रैंडफादर यूनफेंग कहता है, तुम कौन हो? पर वो पर्सन कहता है, वैसे भी तुम अब मरने वाले हो, मेरी आइडेंटिटी जानकर क्या ही कर लोगे। इसी के साथ वो अपने एक पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए ग्रैंडफादर यूनफेंग को वहीं पे तुरंत ही ट्रैप कर लिया होता है। असल में ये काफी पावरफुल फॉर्मेशन होता है। पर तभी वहां पे काफी हड़बड़ाते हुए एक सोल्जर आकर कहता है, यंग मास्टर वापस आ चुका है। ये सुनने के बाद लो फैमिली के लीडर काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है। वो सोल्जर की किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसके बेटे ने जिन फैमिली को फाइनल डिस्ट्रॉय कर दिया है। पर तभी वहीं पे जो यूनियाओ होता है वो लो याओ को पकड़ते हुए वहां पे पहुंच जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें इतनी जल्दी भी खुश होना नहीं चाहिए था। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। इसी के साथ वीडियो लाइक जरूर से कर देना।